हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो देखो, सबसे पहले इस टॉपिक पे जाने से पहले हम थोड़ी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनता है, एनिमल्स के अंदर बनता है, उसका रिमूवल करना ही क्या, कौन सी प्रोसेस कहलाता है? एक्सक्रीशन। अब देखो, ये क्या होता है रिजल्ट, ये जो हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर जो डेली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। इफ दीज प्रोडक्ट्स इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट विद इन द बॉडी, अगर ये प्रोडक्ट्स, जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, अगर हम इसको बॉडी के अंदर मतलब इकट्ठा कर लेंगे विद इन द बॉडी, इसको रिमूव नहीं करेंगे, तो इसके बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं एंड इवेंचुअली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब सबसे मेन बात क्या है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बना है, तो उसके लिए कंडीशन नेसेसरी है कि मेटाबॉलिक वेस्ट मस्ट बी रिमूव्ड। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना ही पड़ेगा, वरना अगर ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इसके बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं और इसका मेन रिजल्ट डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो वेस्ट को इसलिए ज़रूरत है क्या, टाइम टू टाइम बॉडी के अंदर से रिमूव करें। अब देखो, इन वेस्ट के, ये जो मैंने यहाँ पे बात की है किसकी? मेटाबॉलिक वेस्ट की। ठीक है, मैं मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, एक्सेस वाटर। ठीक है, बॉडी को जितना वाटर चाहिए उतना तो वो रीयूज कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वांटिटी में वाटर है तो वो भी हमारा वेस्ट के तौर पे, वेस्ट के अंदर कंसिडर होता है। नेक्स्ट थिंग आती है यूरिया। फिर आते हैं कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में वेस्ट के तौर पे बनते हैं, एंड यूरिक एसिड। ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जिनको क्या किया जाता है? प्रोसेस बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो अब यहाँ से डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि भाई वो प्रोसेस जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी के से रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एक्सक्रीशन। एनिमल्स के अंदर ना देखो, स्पेशल एक्सक्रीशन मैकेनिज्म होता है, वो उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि कौन ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम अमीबा की, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अमीबा की। देखो, अमीबा क्या है? एक्वेटिक एनिमल है। ये किस में रहता है? वो एक्वेटिक एनिमल, यानी ये वाटर के अंदर रहता है, एक्वेटिक एनिमल है। साथ ही साथ जो अमीबा है, ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो एक सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे अमीबा है तो ये क्या करते हैं? ये अपनी वेस्ट, इनकी जो बॉडी का वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट को किसके, कौन से प्रोसेस से रिमूव करते हैं? बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। इनकी बॉडी में जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कौन सी प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन से। जो एक्सक्रेटरी, देखो दूसरे एक्वेटिक एनिमल की बात करें, एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ फिश। फिश के अंदर क्या होता है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन के तौर पे गिल्स भी होते हैं और किडनी भी प्रेजेंट होती है। जो हाईली परमेएबल गिल्स होते हैं, उसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर से। अब गिल्स भी क्या होते हैं? एक ऑर्गन है फॉर एक्सक्रीशन, मतलब जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज होते हैं ना, उसको एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर निकालना, वो किसके द्वारा किया जाता है? गिल्स के द्वारा किया जाता है। किसकी फॉर्म में किया जाता है? अमोनिया। और अमोनिया क्या होता है? NH3। इसको, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है अमोनिया का, वो क्या है? NH3 होता है। ठीक है, तो ये फिश के, मैं आपको फिश का भी बता रही हूँ साथ साथ। जो फ्रेश वाटर फिश होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज लोट्स ऑफ वाटर कीप्स एंटरिंग द बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर फिश। कौन से प्रोसेस से वाटर एंटर करता है फिश के अंदर? जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? ऑस्मोसिस। अब हम बात करते हैं, देखो हमने बात कर ली अमीबा पे भी बात कर ली, फिश के बारे में बात कर ली, यानी एक्वेटिक एनिमल्स की बात हो गई है मोस्टली। अब हमारे पास आते हैं बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स आते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गए आपके। उसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स मतलब जो लैंड के ऊपर रहते हैं, तो जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं, ये कैसे अपना, इंसेक्ट्स की स्पेलिंग दोबारा लिख देती हूँ, इंसेक्ट्स, ये क्या करते हैं? ये इनके बॉडी के अंदर जो इनका नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, इनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो मोस्टली क्या होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। और ये किसकी फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। देखो, यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। मैंने अभी बात की बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स की। इनकी बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको हमने बोला है नाइट्रोजिनस वेस्ट है। अब ये किसकी फॉर्म में है? यूरिक एसिड की फॉर्म में। अब क्वेश्चन अराइज यहाँ पे होता है दिमाग, माइंड के अंदर, कि भाई यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड एक नॉन टॉक्सिक है। ये कैसा होता है? ये नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है,
नॉन टॉक्सिक होता है और इसको एक्सक्रीट किया जाता है एज अ थिक वाइट पिलेट के फॉर्म में। मतलब दिस एनेबल्स द एनिमल्स टू कंजर्व वाटर। अगर ये बॉडी के अंदर ये वाइट पिलेट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और इससे क्या होता है कि अगर एनिमल वाटर को कंजर्व करेगा ना तो वो प्रॉपर्टी उसकी ब्लॉक हो जाती है। ह्यूमन बींग्स और दूसरे जो लैंड एनिमल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन किसके अंडर आता है, मैमल्स के अंदर। तो मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो मैमल्स आर दोज एनिमल्स विच गिव राइज टू देयर बेबीज, विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड फीड देयर बेबीज विद देयर ऑन मिल्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ह्यूमन बींग्स की, या फिर हमारे जितने भी मैमल्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यूरिया एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो ये जो तीनों बर्ड्स, रेप्टाइल्स और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स की बात की, इनका भी वेस्ट तो नाइट्रोजिनस वेस्ट ही है, लेकिन वो किसकी फॉर्म में है, इनका यूरिक एसिड की फॉर्म में। और अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वो भी क्या क्या रिलीज कर रहे हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये किसकी फॉर्म में होता है, उनका यूरिया की फॉर्म में, ठीक है, यूरिया। और ये वेस्ट के तौर पे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है बॉडी के अंदर जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो क्या होता है, किडनी। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। अब हम कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस कर रहे हैं। सबसे मेन बात, जो ह्यूमन के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, किडनी है। इस किडनी के अलावा दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि बात करें स्किन की, लीवर की, और क्या है, लंग्स। ये भी हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करते हैं। देखो अब आप सबसे पहले देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मैंने पढ़ाया था आपको हार्ट में भी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इज कलेक्टेड बाय एलोविला इन लंग्स, एल्वियोली इन लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड है जो बॉडी के अंदर, जिसको हमने बोला था डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, जिसमें जब ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है तो उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये हमारे बॉडी पार्ट्स के पास वेस्ट के तौर पे बनता है। फिर ये क्या हो रहा था कि हार्ट से किसके पास जा रहा था, एल्वियोली पार्ट के पास जा रहा था, लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है, और फिर उसमें एक्सेलेशन प्रोसेस से बॉडी से बाहर आ रहा था। और इसको एंड हाउ द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया। अब यूरिनरी सिस्टम की बात करें, सिंपली किडनी की बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो देखो हमारे पास बॉडी के अंदर किडनी कितने पार्ट्स में होती है, कितने, दो टाइप की होती है, एक लेफ्ट किडनी होती है और एक हमारी राइट किडनी होती है। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा, ये आपकी राइट किडनी है और ये क्या है, लेफ्ट किडनी है। देखो अब जो दो ट्यूब्स आपको नजर आ रही है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड है, और एक ही लेफ्ट साइड है। इन दोनों ट्यूब्स में क्या होता है, यूरिन बनने के बाद कलेक्ट होता है ये और इन ट्यूब्स का नाम दिया गया है यूरेटर। तो सेकंड, इसका जो एक्सक्रीटरी यूनिट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना किडनी, उसके अलावा क्या हो गया, हमारे पास यूरेटर हो गया। अब यूरेटर क्या करती है, यूरिन को किडनी फिल्टर करके ब्लड को वापस भेज देती है बॉडी पार्ट्स के अंदर, और जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो यूरेटर से किसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर में वो टाइमली स्टोर होता रहता है। जैसे हमारे यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर। और देखो यूरेथ्रा के नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो यूरिनरी ओपनिंग है, यहाँ से क्या होता है कि वो यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये होल प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो इसकी मेन पार्ट्स की बात करें तो किडनी हो गई, दूसरा पार्ट क्या है आपका, यूरेटस है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन को स्टोर करता है, यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट में क्या आता है, यूरेथ्रा। फोर्थ पार्ट इज यूरेथ्रा। ये सारे ऑर्गन्स मिलके हमारे क्या बनाता है, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ, यूरिनरी सिस्टम। अभी जो मैंने पार्ट्स आपको लिखे थे या बताए थे, वो सारे पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है इसके अंदर, किडनी। थोड़ा सा किडनी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। किडनी क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर टू होती है ना किडनी, नंबर कितना है, 2 है। कैसी शेप होती है इनकी, बीन शेप्ड होती है।
साथ के साथ अगर हम कलर की बात करें तो इनका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। और किडनी कहाँ पे लोकेटेड होती है, किडनीज आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जस्ट अबाउट द वेस्ट के जस्ट ऊपर हमारे दोनों साइड में लोकेटेड होती है। हर एक जो एक किडनी हमारी वो मिलके बनी होती है मिलियन टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स। मतलब किडनी किससे मिलके बनी होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। जो टाइनी यूनिट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। अब देखो, दीज लाई अराउंड द आउटसाइड द किडनी, ये किडनी के आउटसाइड लाई करते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं ना, उसका काम क्या होता है, वो फिल्टर करता है एक्सेस वाटर को, सॉल्ट को, यूरिया को फ्रॉम ब्लड से एंड पास इट थ्रू। देखो जो क्लीन ब्लड होता है ना, वो तो किडनी से वापस चला जाता है और उसको वो कंटिन्यू प्रोसेस करता है हमारा सर्कुलेशन के अंदर। तो किडनी के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा यूरेटर। अभी मैंने बताया था आपको यूरेटर क्या होती है, 2 नैरो ट्यूब्स होती हैं, ये 2 narrow tubes passing out one from each kidney। हर एक किडनी से निकलती हैं, ये पास होती हैं, पासिंग आउट फ्रॉम ईच किडनी। और किससे कनेक्टेड होती हैं, आर कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर। और जाके कनेक्ट हो जाती है किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। अब जो थर्ड पार्ट आता है यूरेटरी सिस्टम का, वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, देखो ये एक ना मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें मैं लिख देती हूँ, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है, यूरिन है ना टेम्परेरी स्टोर होता है। जो 2 यूरेटर्स है ना, वो किसके अंदर ओपन होते हैं, इस सैक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होते हैं, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसके अंदर एक क्या होता है, एक आउटलेट होता है क्लोजली टाइट बाय अ रिंग ऑफ मसल्स। इसके एक आउटलेट होता है जो बिल्कुल क्लोजली रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो मसल्स की रिंग होती है उससे मिलकर बना होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम भी आपको समझ आ गया कि ये क्या करता है, यूरिन को ना टेम्परेरी स्टोर करता है। अब लास्ट पार्ट हमारे पास आता है यूरेथ्रा। लास्ट पार्ट है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, एक शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होती है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, लेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड। और ये क्या होता है, इसका जो ओपनिंग होती है, देखो ये क्या होता है, इट रिलैक्सेस एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। एक अडल्ट ह्यूमन जो होता है वो कितना यूरिन पास करता है एवरी डे जो यूरिन पास करता है एक ह्यूमन, वो होता है 1 से 2 लीटर तक। यूरेथ्रा का काम समझ में आ गया आपको। सिंपली जब देखो यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर हो रहा था, तो ये एक टाइप से ओपनिंग है, शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है। और मतलब यूरिनरी ब्लैडर इसके से कनेक्टेड होता है और ये बाहर की तरफ ओपन हो जाता है, ठीक है, जिससे कि यूरिन हमारा कंप्लीटली बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर एक एवरेज की बात करें एडल्ट ह्यूमन की, तो एडल्ट ह्यूमन के अंदर 1 से 2 लीटर यूरिन डेली बनता है। जो वेस्ट फिल्टर किया जाता है किडनी से, वो किसके थ्रू पास हुआ है, यूरेटर से, फिर यूरिनरी ब्लैडर में है और फाइनली वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट बॉडी से बाहर निकलता है। किसके थ्रू बाहर निकलता है, यूरेथ्रा के थ्रू। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक था। अभी हमारा इस चैप्टर में बच रहा है, मैंने अभी जो पार्ट्स लिखे थे एक्सक्रीशन के अंदर, स्किन की बात की थी, लीवर की बात की थी, लंग्स की बात की थी, तो वो सारा डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। आज का डिस्कशन यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।